जो कांड किया है आते हुए मैं आपको बता नहीं सकता। दिल कर रहा था कि बस एक्वेरियम को घर से हटा ही दूं, बिल्कुल वो उस ओरंडा के मुंह में नहीं जाएंगे। टैक नहीं हो पाया क्योंकि शायद मैं उस टाइम तक वापस आ गया था। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं अमरदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने अपने एक्वेरियम से रिलेटेड आपको एक चीज़ शेयर की थी। मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक्वेरियम शॉप से एक नई ओरंडा, जिसकी बहुत दिन से मुझे डिमांड थी, मैं बहुत दिन से उसे खोज रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि प्योर ब्लैक कलर की ओरंडा फिश जल्दी मिलती नहीं है। अगर मिलती भी है तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ की ओरंडा की खोज में था बहुत दिनों से। तो वो मुझे जो है एक एक्वेरियम शॉप से मिल गई थी। उसने मुझे बताया कि आपके लिए जो है आपने जो डिमांड की थी ओरंडा की, तो वो मिल गई है। तो मैं जा कर के उसे उस एक्वेरियम शॉप से ओरंडा को लेकर के अपने घर आ गया। और आपको मालूम है कि ओरंडा फिश लाने का मेरा सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि ओरंडा फिश ब्लैक कलर की वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी जितनी भी फिशेस हैं उसमें से जो गोल्ड फिश है ना, वो मेरी सबसे पसंदीदा फिश है। इसी वजह से मैं अपने घर में ना गोल्ड फिश ही रखता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मेरा एक्वेरियम है। ये मेरा लगभग 2 फीट का एक्वेरियम है। तो इसमें मैंने अपनी गोल्ड फिश ही रखी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक मोर भी है मेरे पास, और ये सारी गोल्ड फिश है। इसमें ओरंडा भी है लेकिन वो छोटी है। तो मैंने बड़ी ओरंडा फिश ब्लैक कलर की लेकर के आया था। लेके आने के बाद आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली मुझे इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरी ब्लैक ओरंडा फिश जो है इस तरीके का काम कर सकती है। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी, ना ही मुझे किसी वीडियो के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, ना ही एक्वेरियम शॉप वाले से भी मैंने पूछा था। तो उसने भी कहा था कि गोल्ड फिश जो होती है ना, वो सबसे सीधी फिशों में से एक होती है और कभी भी किसी दूसरी फिश को परेशान नहीं करती है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने एक्वेरियम में मैं ये ओरंडा की ब्लैक फ़िश है इसको भी रख लूँगा, तो ये थोड़ा खूबसूरत लगेगा, मेरा एक्वेरियम भी अच्छा लगेगा और मेरी पसंद की फ़िश भी आ जाएगी। लेकिन भाई साहब, उसने जो कांड किया है आते हुए मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा दिल दुखी हो गया है। एक दिन तो मेरा, जिस दिन उसने ये कांड किया ना, मेरा इतना मूड ख़राब था कि मुझे दिल कर रहा था कि बस एक्वेरियम को घर से हटा ही दूँ बिल्कुल। लेकिन थोड़ा पेशेंस के बाद मैंने उसको सोचा और फ़िलहाल जो है अभी तो मैं ओरंडा, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो एक्वेरियम रखा है, इसमें आपको वो ओरंडा फिश नहीं दिख रही होगी। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं उस ओरंडा फिश को लेकर के आया ना, तो आपको मालूम है कि ओरंडा फिश हो या कोई भी फिश हो, जब आप उसको लेकर के आते हैं तो वो लोग एक बैग में, ऑक्सीजन बैग में देते हैं उसको। तो जो ट्रैवल टाइम होता है ना बीच में, वो ट्रैवल टाइम की वजह से जो है उस फिश में स्ट्रेस बहुत आ जाता है। तो कुछ फिश जो स्ट्रेस में आ जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि जा कर के जब आप एक्वेरियम में उनको डालते हैं तो वो एक कोने में जा कर के छिप के बैठ जाती हैं, या रेस्ट करते हैं, या स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ फिशेस ऐसी भी हैं जो स्ट्रेस में आने के बाद बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं। ये चीज़ मुझे गोल्ड फिश के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। मेरी गोल्ड फिश घर आने के बाद इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और शायद ये आपने किसी के मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि गोल्ड फिश ऐसे कांड कर सकती है। तो हुआ क्या कि जब मैंने अपनी ओरंडा को लेकर के आया तो इस एक्वेरियम में मैंने वैसे हाफ़ एन आवर तो मैंने पहले उसके वाटर का टेम्परेचर इक्वल किया। इसके बाद जो है उसको इस एक्वेरियम में डाला मैंने। इसमें थोड़ा मेडिकेशन भी किया मैंने, जिससे अगर उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो सब हट जाए। तो जब मैंने उसको डाला तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जब मैंने उसको चेक किया तो एक्वेरियम में मुझे ना, मेरी क्या है कि आदत है कि मैं इधर उधर से कहीं से भी आता हूँ ना, तो अपने एक्वेरियम को हमेशा देखता रहता हूँ। और जो फ़िश हैं इसके अंदर वो क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उनकी हेल्थ कैसी, एक एक फ़िश पे मेरी नज़र रहती है। कौन सी फ़िश क्या कर रही है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो एक्टिव है या नहीं है, ये सब मेरी आदत है। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग घर में एक्वेरियम रखते हैं उनकी ये आदत होती है कि वो जब भी अपने घर में फ्री होते हैं तो सबसे पहले एक्वेरियम पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि भाई मेरी फिशेस क्या कर रहे हैं, सब हेल्दी हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। खाना जब हम डालते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि इस हिसाब से कि भाई खाना सबको मिल जाए, ऐसा नहीं हो कि कोई लड़ाई झगड़ा हो और इसकी वजह से कोई पर्टिकुलर फिश को खाना ना मिल पाए, भूखी रह जाए और मर जाए या वीक हो जाए। तो उस ओरंडा को मैंने जब इसमें डाला तो उस समय तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, वो आराम से मज़े से रह रही थी। इसके बाद उसने क्या किया, मैं जब यहाँ से चला गया ऑफिस और ऑफिस से लौट के आने के बाद मेरी आदत है एक्वेरियम देखने की, तो जब मैंने एक्वेरियम देखा तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी 2 फिश ना बहुत ज़्यादा जो है इंजर्ड हो गई हैं। उनको कई जगह पर उस ओरंडा फिश ने काटा था बॉडी पर। और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ओरंडा फिश, गोल्ड फिश भी ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि जब भी आप गोल्ड फिश, बड़े साइज़ की अगर गोल्ड फिश
फ़िश आप अपने एक्वेरियम में डालते हैं ना, तो आपको करना क्या, ये देखना है कि जो उससे छोटे साइज़ की फ़िश है वो इतनी छोटी ना हो कि उसके मुंह में आसानी से चली जाए, मुंह खुलने पर उसके आसानी से नहीं जाए। इसी वजह से जो मैं ओरंडा लेके आया था वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके मुंह में मेरी बाकी फिशेस चली जाए। आप देख सकते हैं ना, इनके जो साइज़ हैं वो उस ओरंडा के मुंह में नहीं जाएंगे। लेकिन आने के बाद मैंने चलो अच्छा बॉडी पे काटते तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं था। उसने क्या किया, इन सब की आइज़ के ऊपर जो है अटैक किया है, और आप देख सकते हो ये आइज़ जो है इनकी पूरी तरीके से ख़राब कर दी उसने। आप देखो, पास से मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, आप आसानी से देख सकोगे कि मेरी दो जो गोल्ड फिश हैं इनकी आइज़ जो है कम्प्लीटली उसने डैमेज कर दी है। तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव होना गोल्ड फिश का मेरी समझ से परे। तो अगर आपको जो लोग ये कहते हैं कि गोल्ड फिश एग्रेसिव नहीं होती है या इस तरीके के काम नहीं करती है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, या आपके कोई दोस्त अगर गोल्ड फिश रखते हैं एक्वेरियम में या लाने की सोच रहे हैं तो उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा कि गोल्ड फिश भी ऐसा काम कर सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरी फिशेज ही करती हैं। अगर गोल्ड फिश कई पर्टिकुलर कुछ गोल्ड फिश ऐसी होती है जो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती है, तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको गोल्ड फिश का साइज़ थोड़ा बहुत भी है तो उसको सोच समझ के एक्वेरियम में रखना है, और जब भी एक्वेरियम में डालना है तो उन पर पर्टिकुलर नज़र रखनी है कि नई फिश क्या कर रही है, कहीं वो अटैक तो नहीं कर रही है छोटी फिशेस पे। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ कि कितना उसने डैमेज किया है मेरी नई ओरंडा फिश ने, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको अपनी ओरंडा जो दो गोल्ड फिश जो मेरी है ना इसमें छोटे साइज़ की, उनको दिखाता हूँ कि उसने कितना डैमेज किया है मेरी नई ब्लैक ओरंडा जो थी। आप देख सकते हो ये अभी मेरे पास आ गई है। ये देखो आप इनकी आइज़ को देखो, ये अभी शायद नहीं दिख रहा है आपको, ये देख रहे हो अब आपको पर्टिकुलर इस आई को देखो। ये मेरी रेड कैप फिश है जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये मेरी गोल्डन कलर वाली है, ये देख सकते हो आप। और ऐसा नहीं कि केवल एक साइड की आइज़ में किया हो, ये दोनों साइड की आइज़ पे अटैक किया है उसने। ये देखो आप, दिख रहा है आपको। ये एक साइड में होता तो ये था कि चलो मैं उसको वो सरवाइव करती और मैं थोड़ा उसको खाने वाने का हेल्प करता, लेकिन आप देख रहे हो दोनों फिश के दोनों साइड में उसने अटैक किया हुआ। ये देखिए अभी ये मेरी आवाज़ सुनकर जो है ना मेरे पास आ रही है खाने के लिए। अब इसकी वजह से क्या, मुझे इनके खाने के लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जब भी मैं पहले क्या, मैं खाना डाल देता था एक्वेरियम में और सब जो है खाना खा लेती थी, लेकिन अभी क्या है कि इनकी आईसाइट में प्रॉब्लम की वजह से ये खाना आसानी से ढूंढ नहीं पाती हैं। तो मुझे ना इनको खाना बहुत पर्टिकुलर जहाँ पर ये हैं उसी जगह पर खाना डालना पड़ता है, क्योंकि इन्हें खाना ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। अभी देख रहे हो आप, ये खाने की तलाश में ऊपर कैसे बबल्स ले रही है। तो जहाँ पर मुझे इनकी लोकेशन दिखाई देती है उस लोकेशन पे ही मुझे खाना डालना पड़ता है, और ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि भाई खाना इनके मुंह में चला गया है कि नहीं चला गया है। ये देख लो, हालांकि मेरी 3 फिश जो थी इनसे भी छोटी हैं वो साइज़ में, इन दोनों फिश से भी छोटी फिश है मेरी। ये देख लो ब्लैक मोर कितनी छोटी है मेरी। इन पर अटैक नहीं हो पाया क्योंकि शायद मैं उस टाइम तक वापस आ गया था। तो फिर मैंने अपनी ओरंडा को जो है इस कांड करने के बाद कम्प्लीटली उसको जो है निकाल कर अलग कर दिया है। मेरे पास टैंक तो एक ही था, तो मैंने जल्दी में फ़िलहाल काम चलाने के लिए अभी उसको दूसरी कैनिस्टर टाइप का है मेरे पास पीवीसी का, उसमें मैंने रख दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरी इन 2 इंजर्ड फिश को स्ट्रगल करना पड़ता है खाने के लिए। आप देखो मैं ये खाना डालूँगा ना, तो अभी जो फिश प्रॉपरली देख सकती हैं वो खाना पहले खा लेती हैं। और अभी देखो ये है ना, इसको मुझे पर्टिकुलर इन दोनों को पहले देखना पड़ता है कि भाई ये कहाँ पर हैं, इसके बाद इन्हें खाना देना पड़ता है, और तब जाके देखो ये इस तरीके से खाना खाती है। देख रहे हो आप, मुझे बहुत ध्यान दे के खाना डालना पड़ता है, तब जाके ये दोनों खाना खा पाती हैं। नहीं तो इनके पूरे हिस्से का खाना ये दूसरी खा जाती है, फिर वो दूसरी फ़िश का ओवरडोज होने का भी खतरा रहता है। इस वजह से मुझे बहुत संभाल के खाना डालना पड़ता है ताकि वो फ़िश जो ऑलरेडी खा चुकी है वो ज़्यादा ना खाए और इन दोनों को प्रॉपरली फूड मिल जाए। आप देख रहे हो, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रगल हो जाता है इसका जब से ओरंडा फ़िश ने इन दोनों को इंजर्ड किया है। तो ये है मेरी वो ओरंडा गोल्ड फिश जो मैं लेकर के आया था। ये देख रहे हो आप, इस तरीके का मेरे पास ये एक पीवीसी कैनिस्टर टाइप का है। इसके अंदर जो है मैंने अपनी फ़िश को रख दिया है। आप देख सकते हो ये देखो, देखिए आपको मेरी ओरंडा, ये ब्लैक कलर की सैंड भी पड़ी हुई है नीचे, तो शायद आपको सही से दिख ना रहा हो। ये देखो ये देखो कितना बड़ा मुंह खोलती है, जो है एकदम बहुत एग्रेसिव है यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये गोल्ड फिश इतना एग्रेसिव हो सकती है।
अभी भी इसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये देखो, हमेशा कुछ काटने को, कुछ खाने को, ये देखो देखो कितना एग्रेसिव लग रही है। तो इसने मेरी 2 फिश को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है। हालांकि मैंने इसको यहाँ रख दिया। अभी इसके पास ये टैंक काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो। ये करीब 2 फीट से ज़्यादा इसकी लंबाई है और 1 फीट से ज़्यादा ये गहरा है। ये मैंने इसमें ऑक्सीजन का कनेक्शन दे दिया है, आप देख सकते हो। ये ऑक्सीजन के बबल्स, हीटर भी लगा हुआ है इसमें। तो अभी यार ये देखो, ये मेरी फिश है। ये फ़िश को मैं आपको एक बार ना निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, अपने हैंड पे निकाल के दिखाता हूँ। आजा 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 आजा। ओह सी, कितना एग्रेसिव है। सी, ये देखो ये देखो, देख रहे हो गाइस, साइज में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, लेकिन फिर भी जो है एग्रेशन बहुत है इसमें। ये देखो, ये देखो। तो अभी देखा आपने, हाल फिलहाल तो मैंने इसको जो है इस पीवीसी कैनिस्टर में डाल के रखा हुआ है। ये भी हालांकि मेरे एक्वेरियम से बड़ा साइज़ है इसका, जिसमें मैंने इस ओरंडा को डाल के रखा है। और यहाँ खुश भी है ये, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार मैं 2 टैंक अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ। ये 1 टैंक मेरे पास ऑलरेडी से है, मैं इसकी केयर करता हूँ तो इसी में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसके बाद फिर मैं दूसरा टैंक रखूँ तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं कर पाया कि क्या करूँ इसका। अब इस टैंक का मैं सेपरेशन भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख रहे हो ना, टैंक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूंगा ना 2 पार्ट, इसमें कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस दिया कि आप इसके पार्टीशन कर दो, 2 पार्ट बना दो। अगर मैं इसको 2 पार्ट बनाता हूँ तो करीब 1-1 फीट की जगह बचेगी। तो इतनी बड़ी ओरंडा के लिए 1 फीट की जगह जो है प्रॉपर नहीं होगी, वो सही मूवमेंट उसका नहीं हो पाएगा। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे मेरी फिश बीमार हो जाएंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत केयर करता हूँ इनकी। और इसको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो मुझे थोड़ा दुख हो जाता है। तो अभी मुझे एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अभी टेम्परेली तो मैंने इसको इसमें रख दिया, कैनिस्टर में रख दिया है, और सारी फैसिलिटी इसमें दिया, ऑक्सीजन भी लगा दिया है, सैंड भी, ब्लैक कलर की सैंड। क्योंकि आपको मालूम है ना, गोल्ड फिश के पास में अगर आप बैक साइड में या फ्लोर में इसके अगर ब्लैक कलर लगाते हैं ना, ये बात भी ध्यान देने वाली है कि अगर आप ब्लैक कलर की सैंड डालते हैं ना तो इनके कलर्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। आप कोई दूसरा कलर डालेंगे ना तो इनके कलर में इंप्रूव नहीं होगा। यही रीज़न है कि देखिए, ज़्यादातर जितने गोल्ड फिश कीपर है ना, वो हमेशा नीचे जो है, जितने घर में रखते हैं एक्वेरियम शॉप वाले ने, जितने घरों में रखते हैं ना, वो ज़्यादातर ब्लैक सैंड डालते हैं। उसका रीज़न है इनका कलर इंप्रूव होता है उससे। तो मैंने ब्लैक कलर की सैंड भी डाल दी है, हीटर भी लगा हुआ है, और ऑक्सीजन का जो मेरे पास पंप था उसके मैंने 2, उसको ऑक्सीजन की जो फ्लो थी ना उसको डिवाइड करके 2 जगह कर दिया है। तो इसकी वजह से एक फ्लो मेरा इस टैंक में जाता है और दूसरा फ्लो जो है मेरे इस टैंक में जाता है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस ओरंडा फिश का मैं क्या करूं। कभी दिल कहता है कि इनको वापस कराऊं जा कर के, इसने जो है ना डैमेज कर दी मेरी 2 फिशेस भी, तो ये शायद अच्छी नहीं है। फिर ये है कि मुझे इस तरीके की फ़िश यार मिलेगी नहीं जल्दी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फ़िश, इस वजह से मैं इसको वापस भी नहीं करना चाहता हूँ। तो आपके पास कुछ एडवाइस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं इस ओरंडा फिश का क्या करूँ, या कोई दूसरा बेटर ऑप्शन अगर आप बता सकते हो तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए, ये थे मेरी अभी तक ओरंडा की स्टोरी, और जैसा भी आगे कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और आपके सजेशंस के लिए वेलकम है, आप अपने कमेंट्स, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं, वो फर्स्ट टाइम आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दुबई से रिलेटेड, आपको मालूम है कि मैं दुबई में रहता हूँ, और भी टॉपिक्स पे, अपनी लाइफ स्टाइल पे भी वीडियोस बनाता हूँ, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। और दुबई के बारे में या एक्वेरियम से रिलेटेड कोई सवाल आपके पास हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।